हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तो लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसमें मैं हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पहले इसके पहले मैंने एक लेक्चर पढ़ाया था, पॉइंट्स इन टोपोलॉजी का पहला लेक्चर, इसमें नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट्स के बारे में बताया था मैंने। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं बाउंड्स ऑफ अ सेट, किसी सेट की बाउंड्स क्या है। तो उसमें पढ़ना क्या क्या चीज है: अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इंफीमम एंड बाउंडेड अनबाउंडेड सेट। वो क्या था ये पढ़ना है। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। यस, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, इनका कंपेरेटिव स्टडी हम करेंगे। मतलब एक दूसरे का कंपेरिजन के साथ अगर स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा ये चीज होती क्या है। तो अपर बाउंड क्या है? अपर बाउंड किसी सेट की, कोई सेट है, सबसेट है रियल नंबर का एस, सबसेट है रियल नंबर का, और कोई अल्फा बिलोंग टू आर, कोई रियल नंबर अल्फा है। यह रियल नंबर इस सेट एस का अपर बाउंड कहलाएगा व्हेन फॉर आर एक्स बिलोंग टू एस अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो ये अल्फा जो है इस एस का अपर बाउंड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ इसका कि फॉर आर एक्स बिलोंग टू एस, मतलब कि इस सेट एस के सारे एलिमेंट इस अल्फा से बड़े छोटे या बराबर होंगे। मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा इसमें जो इस अल्फा से बड़ा मिलेगा। अल्फा ही सबसे बड़ा एलिमेंट होगा जिससे इसके सारे एलिमेंट छोटे होंगे या बराबर होंगे। ओके, और इसमें क्या होता है, एस सबसेट है रियल नंबर का, अल्फा बिलोंग टू आर, और इसमें अल्फा इस सेट का लोअर बाउंड कब होगा? जब फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस, है ना, अल्फा लेस देन इक्वल टू एस। मतलब कि सेट का हर एक एलिमेंट इस अल्फा से बड़ा या बराबर होगा। ठीक, यहाँ क्या था अपर बाउंड में, अल्फा बड़ा हो गया था सेट के हर एक एलिमेंट से, और यहाँ अल्फा सेट के हर एक एलिमेंट से छोटा हो गया। ठीक, ऐसे देखो, रियल लाइन पे देख लेते हैं इसको दोनों को। ठीक, हमारा सेट यहाँ से यहाँ तक है, ये हो गया सेट हमारा, इसमें सारे एलिमेंट होंगे। और अल्फा क्या आएगा, ऐसे आएगा कुछ यहाँ पर, या तो यहाँ पर होगा किसी बैरियर पर, या तो इस बैरियर के थोड़ा आगे होगा। और यहाँ ऐसे सेट बना लेते हैं, कोई ऐसे ही रफली कोई बना लिए सेट। और यहाँ अल्फा इधर इस साइड में होगा, या तो फिर इससे थोड़ा आगे होगा। अब फॉर आर एस एक्स बिलोंग टू एस, मतलब कि सेट के सारे एलिमेंट अल्फा से छोटे हैं या बराबर है, मतलब कि सेट के सारे एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे इस बैरियर के, और राइट हैंड साइड में सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा इधर। ठीक, जो भी एलिमेंट आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे अल्फा के। तो ये अल्फा अपर बाउंड हो जाएगा इस सेट एस के लिए। और यहाँ क्या है कि सेट के सारे एलिमेंट राइट हैंड साइड में आएंगे, एलएचएस में एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा हमें सेट का। ठीक, तो ये हुआ तुम्हारा अल्फा लोअर बाउंड। देखो एग्जांपल से एग्जांपल ले लेते हैं पहला, एस इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10। और इसमें एस ले लेते हैं, यही ले लेती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू 10। ठीक, तो इसमें अपर बाउंड क्या है? इसमें अपर बाउंड देखो, इसको रियल लाइन पे ड्रा कर लो, 1 2 3 10। ठीक, इसमें अपर बाउंड क्या है? यहाँ बैरियर बनाओ, सबसे बड़े एलिमेंट में बैरियर बनाओ, ये मिला। अब देखो ये आरएचएस, ये एलएचएस। अब देखो कि इस सेट का कोई एलिमेंट इधर है आरएचएस में, इधर इस साइड में है नहीं, ये जो भी एलिमेंट है वो लेफ्ट में ही है,
इससे, मतलब कि यहाँ अल्फा हो गया तुम्हारा 10, इस सेट के लिए अल्फा 10 मिला अपर बाउंड, और इस सेट के लिए लोअर बाउंड क्या मिलेगी ऐसे ही 1 2 अप टू 10। ठीक, लोअर बाउंड यहाँ 1 से 1 के लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है सेट का, जो भी एलिमेंट है सब राइट में है। ठीक, तो अल्फा क्या मिला यहाँ, अल्फा इक्वल टू 1 मिला। तो ये अल्फा इक्वल टू 1 इस गिवन सेट के लिए लोअर बाउंड हुआ, एंड अल्फा इक्वल टू 10 इस गिवन सेट के लिए अपर बाउंड हुआ। ठीक, समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए इन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। इन एग्जाम्पल को एक एक करके देखते हैं कि कौन से एग्जाम्पल में हमको क्या मिल रहा है। तो पहले एग्जाम्पल में देख रहे हैं, पहला एग्जाम्पल है कि एस इक्वल टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए हम बताएंगे अपर बाउंड, लोअर बाउंड। ये क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमें पता है कि शुरू होता है 1 से और ले जाकर इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी तक इसमें नंबर होते हैं, 1 से लेकर आगे इन्फिनिटी तक। मतलब कि इसका वो लीस्ट, सॉरी लोअर बाउंड तो है अल्फा इक्वल टू 1, बट हम अपर बाउंड पे बैरियर नहीं लगा पा रहे हैं। मतलब अगर हम बीच में कहीं बैरियर लगा भी दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अल्फा इक्वल टू 10 लाख, जो भी है 10 लाख कह दो या और भी कह दो, तो इससे बड़ा कोई नेचुरल नंबर हमें मिल जाएगा। हम कह रहे हैं ये है, तो लो भैया इसमें एक जोड़ लो, ये उससे बड़ा नंबर मिल गया अल्फा से, है ना। तो इसमें नेचुरल नंबर में अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, और लोअर बाउंड अल्फा इक्वल टू 1 है। ऐसे ही नेचुरल नंबर में हम देखेंगे, नेचुरल नंबर में मैंने देखा लोअर बाउंड 1 और अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब इसमें देखो जेड में अपर बाउंड है और लोअर बाउंड, इसमें ये दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे इंटीजर्स कवर करता है। तो ना तो हम उसको लोअर बाउंड के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ना तो हम अपर बाउंड के लिए इसमें बाउंड लगा सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन ओ सॉरी बैरियर लगा सकते हैं। ठीक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब हम अपर बाउंड के लिए अगर बैरियर लगाना चाहें यहाँ लगा दें, लोअर बाउंड के लिए यहाँ लगा दें, बट हमेशा इसके राइट में एलिमेंट मिलेंगे ही मिलेंगे इंटीजर, और इसके लेफ्ट में इंटीजर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए हम ये नहीं कह पाएंगे कि यही हमारी अल्फा अपर बाउंड है और यही हमारा अल्फा इधर वाला ये अल्फा लोअर बाउंड है। इस वजह से इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है अपर और लोअर बाउंड। और अब ऐसे ही इसमें रेशनल में भी, रेशनल में भी यही कर सकते हैं, रेशनल इरेशनल एंड रियल नंबर। इसमें यहाँ से लेकर जेड क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट आर, इनमें किसी में भी लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब ये देखते हैं सेट एस इक्वल टू 1/n, एस इक्वल टू 1/n एलिमेंट है सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसमें पहले देखते हैं एलिमेंट कैसे रहते हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ठीक, इसमें एलिमेंट ऐसे हैं, मतलब जो भी एलिमेंट हम लेंगे, मान लिया हम ले रहे हैं रियल नंबर अल्फा इक्वल टू 1 या 2, जो भी ले रहे हैं, तो इस 2 से इस सेट के सारे एलिमेंट छोटे हैं ना, तो ये 2 हो गई इसकी अपर बाउंड।
अगर हम ले रहे हैं अल्फा इक्वल टू 1 तो 1 से भी इससे सारे एलिमेंट छोटे हैं। अगर हम ले रहे हैं अल्फा इक्वल टू 10, 10 से भी छोटे हैं। 3 ले लिया, 3 से भी छोटे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड यूनिक नहीं होती किसी सेट के लिए। एक एलिमेंट मिल गया अपर बाउंड, तो उस अपर बाउंड से भी बड़े जितने रियल नंबर होंगे वो सारे सारे अपर बाउंड की तरह काम करेंगे, ठीक, उस सेट के लिए। ऐसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट लोअर बाउंड का भी है। कोई लोअर बाउंड हमने एक निकाल लिया, फिर कह दिया कि उस लोअर बाउंड से जितने भी छोटे रियल नंबर होंगे वो सारे सारे सेट के लिए लोअर बाउंड का काम करेंगे, ठीक। मतलब अनकाउंटेबल होंगे लोअर बाउंड, अनकाउंटेबल होंगे अपर बाउंड किसी सेट के लिए। ये सब अभी हम और डिस्कस करेंगे आगे। तो एक ये दो सेट हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, एक है यूएस, एक एलएस। यूएस मतलब सेट ऑफ अपर बाउंड्स। हम किसी सेट की, अभी हमने बताया कि किसी सेट का अपर बाउंड और लोअर बाउंड यूनिक नहीं मिलता है, वो अनकाउंटेबल मिलते हैं। तो ऐसे हमने कलेक्शन बना लिया यूएस और एलएस। यूएस जिसमें सेट की सारी अपर बाउंड्स आएंगी, और एलएस जिसमें सारी सेट की सारी लोअर बाउंड्स आएंगी, ठीक। जैसे हम अपर बाउंड मतलब अल्फा बिलोंग टू आर such that अल्फा greater than equal to x for all x belong to set, ठीक। और ये क्या होगा, अल्फा बिलोंग टू आर such that अल्फा लेस देन इक्वल टू x for all x belong to set s, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि ये यूएस यूएस या फिर एम्प्टी होगा या फिर अनकाउंटेबल, या फिर एम्प्टी होगा या फिर वो अनकाउंटेबल होगा। ऐसे ही एलएस एम्प्टी होगा या फिर एलएस अनकाउंटेबल होगा। कब एम्प्टी होंगे सेट, कब अनकाउंटेबल होंगे, ये देखते हैं। एम्प्टी कब होगा, जब उसमें अपर बाउंड ना मिले। मतलब जैसे अभी हमने देखा था ये एग्जाम्पल्स, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर। तो इनके लिए यूएस क्या था, इनके लिए पहले एग्जाम्पल में जो एस है इन सारे के लिए यूएस क्या है, एम्प्टी है, क्योंकि हमको कोई अपर बाउंड मिल नहीं रही है ना। और इन सब के लिए एलएस एलएस इसके लिए तो मिल रही है सिंगल, ठीक। बट इन सब के लिए एलएस नहीं मिलेगी, इसके लिए नहीं मिलेगी वेयर एस इज जेड क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट आर, ठीक। और यहाँ एस क्या था, नेचुरल नंबर। लोअर बाउंड सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ एस था नेचुरल नंबर, ठीक। अब इसी से अगला कॉन्सेप्ट आता है कि सुप्रीमम एंड इंफीमम किसी सेट का क्या है। उसको शॉर्ट में सुप्रीमम को सुप एस लिखते हैं और इंफीमम को आईएनएफ इन्फ। सुप एस और इंफीमम इन्फ एस, ओके। ये होती क्या चीजें हैं, इनको कैसे निकालते हैं, काम कैसे करती हैं। तो ये सुप्रीमम एस जो है वो ग्रेटेस्ट नहीं, लोअर अपर बाउंड, ये सुप्रीमम एस क्या है, लोएस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। सेट की जितनी भी अपर बाउंड है, सेट की अपर बाउंड का सेट यूएस बनाया था, तो इस यूएस का हम सबसे छोटा एलिमेंट जो होगा वो निकाल लेंगे और फिर बता देंगे कि वही सुप्रीमम है एस का।
सबसे छोटी अपर बाउंड सुप्रीमम होगी एस की, और सबसे बड़ी लोअर बाउंड वो इन्फीमम होगी। ठीक है ना। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस सेट की सबसे बड़ी लोअर बाउंड, चलो देखते हैं इसका नेचर नंबर के लिए। ठीक, नेचर नंबर के लिए जैसे सुप्रीमम ऑफ नेचर नंबर, ये क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ नेचर नंबर। पहले तो इसका यूएस निकालो। यूएस क्या था, एम्प्टी था, है ना, अपर बाउंड नहीं मिल रही थी नेचर नंबर के लिए। तो सुप्रीमम क्या होगा, इसका एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। सुप्रीमम उन्हीं सेट का एग्जिस्ट करेगा जो जिनके लिए यूएस एम्प्टी नहीं है। ऐसे ही इन्फीमम उन्हीं सेट का एग्जिस्ट करेगा जिनके लिए एलएस एम्प्टी नहीं है। ओके, अब सुप्रीमम, अब ये एस, सेकेंड एग्जाम्पल में जो एस है इसके लिए हम निकाल रहे हैं सुप्रीमम। सुप्रीमम ऑफ, इसको हम बीएस बीएस बोल रहे हैं, बीएस, सुप्रीमम ऑफ बीएस। ओके, इस बीएस का सुप्रीमम क्या होगा, तो हमने भी देखा था इसमें कैसे एलिमेंट आ रहे थे, 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। तो इसमें सबसे सुप्रीमम क्या निकाला था हमने, यूएस। इसके लिए यूएस आया था हमारा यूबीएस। इसके लिए यूबीएस क्या आया था, अल्फा बिलोंग टू आर सच दैट अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये बीएस के लिए आया था, मतलब 1, 2, 3 इंटीजर्स भी हो सकते हैं, इनके बीच में भी कोई 1.2 भी हो सकता है ना। मतलब कि 1 से बड़े सारे रियल नंबर कलेक्शन ले लो, वो इस बीएस के लिए यूएस बनाएंगे, अपर सेट ऑफ अपर बाउंड्स। तो इनका हम सबसे छोटा एलिमेंट लेंगे, सबसे छोटा एलिमेंट क्या मिलेगा, इसका 1 ही मिलेगा। तो ये सुप्रीमम हो जाएगा बीएस का। और बीएस के इन्फीमम की अगर बात करें तो इन्फीमम, इन्फीमम के लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए एलएस, एलबीएस। एलबीएस में वो सारे रियल नंबर आएंगे अल्फा लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू बीएस, है ना। तो एलबीएस में ऐसे एलिमेंट आएंगे मेरे पास। सेट ये बीएस एक बार ड्रा करते हैं इस पे रियल लाइन पे, ये है 0, ये है 1। पहला एलिमेंट n इक्वल टू 1 के लिए 1, दूसरा एलिमेंट n इक्वल टू 2 के लिए इसका हाफ 1/2, फिर n इक्वल टू 3 के लिए 1/3, 4 के लिए 1/4, 1/5। ऐसे ही जब 0 के करीब पहुंचेगा बहुत पास पास एलिमेंट इसमें मिलने लगेंगे, पर 0 क्रॉस नहीं करेगा। ए सेट 0 सेट 0 जो है वो क्रॉस नहीं करेगा। 0 लोअर बैरियर का काम करेगा, इसमें 0 लोअर बैरियर का काम करेगा, मतलब कि हम इसको अल्फा बोल सकते हैं, अल्फा इक्वल टू 0। बट ये सुप्रीमम है या इन्फीमम ये भी हम बता रहे हैं, हम एलबीएस निकाल रहे हैं, मतलब कि सेट ऑफ लोअर बाउंड ऑफ बीएस। ओके, तो इसकी लोअर बाउंड क्या है, इस एलएचएस में देखो कोई एलिमेंट मिल रहा है 0 से, और 0 से आरएचएस में इस बीएस के सारे एलिमेंट मिल रहे हैं। मतलब कि अगर हम अल्फा इक्वल टू 0 के बाद के सारे रियल नंबर का करेक्शन ले ले, वो हमारा एलबीएस बन जाएगा। मतलब अल्फा बिलोंग टू आर सच दैट अल्फा लेस देन इक्वल टू 0। तो ये एलबीएस बन गया। अब इस एलबीएस का हमें लेना क्या है, इन्फीमम निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट, सेट की सबसे बड़ी लोअर बाउंड। तो हमारे पास है क्या, ये एलबीएस। एलबीएस में एलिमेंट कौन से हैं, जो 0 या 0 से छोटे हैं, मतलब निगेटिव निगेटिव चलते चले जाओ, निगेटिव चलते चले जाओ, 0, -1, -2, -3, -10, -1 लैख, है ना। जो भी आएंगे एलिमेंट वो 0 से लेफ्ट साइड में आएंगे, 0 के राइट में हमें
क्या मिलेगा, सेट के एलिमेंट मिल जाएंगे। तो हमको जीरो के राइट में नहीं जाना, हमको जीरो के लेफ्ट में जाना है। उन सारे रियल नंबर को कलेक्ट कर लेंगे तो हमारा एलबीएस बन जाएगा। अब एलबीएस, उन सारे एलबीएस में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा, वो होगा जीरो ही, है ना। तो जीरो हमारा इन्फीमम हो जाएगा इस सेट के लिए। इन्फीमम ऑफ बीएस इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बीएस की, ये हो जाएगी जीरो। इन्फीमम जीरो मिला और इसका सुप्रीमम 1 मिला था, है ना। तो ऐसे हमने देखा एलबीएस और यूएस, सॉरी हाँ, एलबीएस और एलयूएस सेट बीएस के लिए हमने निकाल लिया। ऐसे ही इसके लिए देखते हैं, ये सिंबल क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 ऐसे ऐसे। तो इसके लिए ये अपर बाउंड तो मिलेगी नहीं, तो मतलब कि यूएस जो होगा वो एम्प्टी होगा। अगर यूएस एम्प्टी आ गया तो हमने क्या कहा था, ये सुप्रीमम उन्हीं सेट का होगा जिनके लिए यूएस या एलएस, सॉरी इनके लिए यूएस नॉन एम्प्टी आए, बट यहाँ यूएस एम्प्टी आ रहा है, इसलिए हम सुप्रीमम जेड प्लस का नहीं निकाल सकते। इन्फीमम क्या होगा, वो होगा 1, क्योंकि 1 से सारे छोटे एलिमेंट जो होंगे वो लोअर बाउंड के तरह काम करेंगे इसके लिए। और हमको इन्फीमम होता क्या है, सबसे बड़ी लोअर बाउंड, तो सबसे बड़ी लोअर बाउंड 1 ही होगी ना जेड प्लस के लिए, तो वो हमारी होगी इन्फीमम। ऐसे ही बाकी के एग्जाम्पल्स होंगे, आप ट्राई करिए। अगर कोई ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और अगले सेशन में हम देखेंगे बाउंडेड सेट क्या होते हैं और उससे कुछ एग्जाम्पल्स भी। ओके, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि मैं एक यूट्यूब चैनल दूसरा शुरू करने वाला हूँ जिसमें फर्स्ट ईयर एंड क्लास 12 के मैथमेटिक्स मैं पढ़ाऊँगा। तो आप अपने भाई बहनों से शेयर करिए ये वीडियो, और मैं चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। अभी मैंने बनाया नहीं, तो आने वाली वीडियोज़ में मैं ज़रूर डाल दूँगा। ओके, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।